हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा इंजन है जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता। आज हम उसी पावर हाउस यानी हमारे दिल के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कमाल की मशीन है जो हमारे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक हर पल लगातार धड़कती रहती है। जरा अपनी मुट्ठी बनाकर देखिए। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन हमारे सीने के अंदर जो ये शक्तिशाली अंग धड़क रहा है वो लगभग इसी साइज का है। सोचिए, बस इतनी सी चीज हमारे पूरे शरीर को जिंदा रखती है। तो सवाल ये उठता है कि मुट्ठी के बराबर की ये मांसपेशी आखिर पूरे शरीर को चलाती कैसे है। इस पूरी चर्चा में हम इसके डिजाइन को समझेंगे, इसके काम करने का तरीका जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इसे हमेशा टॉप कंडीशन में कैसे रखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दिल की बनावट को ही समझ लेते हैं। आखिर ये शरीर में होता कहाँ है और इसके कौन से हिस्से हैं जो इसे इतना जबरदस्त पंप बनाते हैं। हमारा दिल हमारे सीने में पसलियों के पिंजरे के ठीक पीछे एकदम सुरक्षित रखा हुआ है, और ये शरीर के बिल्कुल सेंटर में नहीं बल्कि थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। मतलब ये एक तरह का मजबूत सुरक्षा कवच है जो इसे बाहरी चोटों से बचाता है ताकि ये अपना जरूरी काम बिना रुके कर सके। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं। दिल असल में एक 4 चेंबर वाला पंप है जिसे सेप्टम नाम की एक दीवार 2 हिस्सों में बांटती है, एक दायां और एक बायां। ये डिजाइन बहुत ही शानदार है क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला गंदा खून कभी आपस में मिल नहीं पाते। तो इन चेंबर्स के नाम हैं, ऊपर वाले 2 चेंबर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले 2 चेंबर्स को वेंट्रिकल्स। दाई तरफ हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और बाई तरफ हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और हर एक का अपना एक खास काम है। अच्छा, तो अब ये चारों चैम्बर एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं? आइए अब खून के उस सफर को ट्रैक करते हैं जो हमारे दिल के अंदर बिना रुके लगातार चलता रहता है। तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से। शरीर से इस्तेमाल हो चुका यानी बिना ऑक्सीजन वाला खून वेना कावा नाम की 2 बड़ी नसों से होकर दिल के पहले चैम्बर यानी राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से खून एक दरवाजे मतलब एक वाल्व के जरिए नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर ये वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ता है और खून को पंप करके फेफड़ों में भेज देता है, एक तरह से रिचार्ज होने के लिए, ताकि उसमें फिर से ऑक्सीजन भर सके। अब जब फेफड़ों ने अपना काम कर दिया, खून में ताज़ी ऑक्सीजन भर दी, तो ये साफ खून लौटता है दिल के बाएं हिस्से में यानी लेफ्ट एट्रियम में। अब ये खून एकदम तरोताज़ा है और पूरे शरीर में भेजे जाने के लिए तैयार है। और अब आता है सबसे शक्तिशाली पंप। ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ खून अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, जो दिल का सबसे मजबूत चेंबर है। ये इतनी जोर से सिकुड़ता है कि खून महाधमनी यानी एओर्टा के जरिए सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में फैल जाता है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक लगातार चलने वाला 4 स्टेप का लूप है। शरीर से दिल में, दिल से फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस दिल में और फिर दिल से वापस पूरे शरीर में। ये एक शानदार और बहुत ही कुशल प्रणाली है जो कभी नहीं रुकती। लेकिन रुकिए, दिल ये सब अकेले नहीं करता। हमारे शरीर में एक तरह का ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ताकि ये पूरा सिस्टम बिना किसी गड़बड़ी के एकदम स्मूथली चलता रहे। जब हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, तो इसका सीधा सा मतलब है हमारी धमनियों की दीवारों पर खून का दबाव। इसमें 2 नंबर होते हैं, ऊपर वाला सिस्टोलिक यानी जब दिल धड़कता है, और नीचे वाला डायस्टोलिक यानी जब दिल धड़कनों के बीच आराम करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम तेजी से खड़े होते हैं और सिर घूम जाता है। इसे रोकने के लिए ही शरीर में एक फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसे बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कहते हैं। हमारी धमनियों में लगे छोटे छोटे सेंसर्स प्रेशर में बदलाव को तुरंत भांप लेते हैं और दिल को सिग्नल भेजकर हार्ट रेट एडजस्ट कर देते हैं, जिससे प्रेशर फौरन नॉर्मल हो जाता है। और लंबे समय के लिए ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए हमारे शरीर के पास एक और बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, रास। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारी किडनियां कुछ हार्मोन छोड़ती हैं। ये हार्मोन खून की नसों को थोड़ा सिकोड़ देते हैं और शरीर में नमक और पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, तो सवाल यह है कि इसे और बेहतर मतलब एक अल्टीमेट अपग्रेड कैसे दिया जाए। जवाब बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज।
ये स्लाइड देखिए, ये कमाल की है। ये दिखाती है कि एक्सरसाइज का असर सिर्फ दिल पर नहीं बल्कि हमारी खून की नसों से लेकर हमारे खून तक पूरे सिस्टम पर होता है। ये किसी एक पुर्जे को ठीक करने जैसा नहीं है, ये पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। एक्सरसाइज हमारे ब्लड लिपिड प्रोफाइल को सुधारती है। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाती है और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है। इससे हमारी धमनियां साफ और स्वस्थ रहती हैं। एक्सरसाइज का ब्लड प्रेशर पर भी सीधा और बहुत अच्छा असर होता है। रिसर्च बताती है कि नियमित व्यायाम से हमारा रेस्टिंग ब्लड प्रेशर औसतन 3.4 सिस्टोलिक और 2.4 डायस्टोलिक पॉइंट्स तक कम हो सकता है। ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, पर यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। एक और बहुत बड़ा फायदा है इंसुलिन सेंसिटिविटी का बेहतर होना। जब हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है तो वो ब्लड शुगर को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाता है, और ये हमारी खून की नसों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। पर कहानी सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की नहीं है। इसका एक बहुत जरूरी पार्टनर भी है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है। ये है लिम्फेटिक सिस्टम। इसे आप शरीर का ड्रेनेज और फिल्ट्रेशन सिस्टम समझ सकते हैं। ये शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और कचरे को हटाता है और सबसे जरूरी इन्फेक्शन से लड़ने में एक अहम भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ सर्कुलेटरी सिस्टम एक स्वस्थ लिम्फेटिक सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तो हम ये तो जान गए कि एक्सरसाइज कितनी फायदेमंद है, लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या किसी भी चीज की अति बुरी हो सकती है? एक्सरसाइज के मामले में सही डोज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक भी आज तक तलाश रहे हैं। देखिए, स्रोत का ये कोटेशन इसी मुश्किल सवाल की ओर इशारा करता है। जहां एक तरफ मॉडरेट एक्सरसाइज के फायदे बिल्कुल साफ हैं, वहीं कुछ स्टडीज जो एक्सट्रीम एथलीट्स पर की गई हैं, ये बताती हैं कि शायद इसकी एक ऊपरी सीमा भी हो सकती है, जिसके बाद फायदे कम होने लगते हैं या शायद कुछ रिस्क भी बढ़ सकते हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो है बैलेंस। हमारे दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम की देखभाल करना सबसे जरूरी है, और इसकी चाबी है संतुलन। एक ऐसा रूटीन जो हमारे शरीर के लिए सही हो और हमारे इस अनमोल इंजन को आने वाले कई सालों तक मजबूती से चलाता रहे। आखिर हमारी हर एक धड़कन कीमती है। इस जानकारी को समझने के लिए शुक्रिया।